किसान साथियों, अगर आपके धान के रोप में, धान के फसल में इस तरह से एक छह आपको अगर ऐसा सावा अगर आपके भी धान के फसल में है, धान के खेत में है, जैसा कि इस खेत में आपको दिख रहा होगा, और सावा के साथ साथ मुजटी और मोथा का भी बहुत ज़बरदस्त इस खेत में प्रकोप है। तो भैया इस सावा को देखिए, सावा एक ऐसा खरपतवार है ना कि सावा को अगर आप अपने खेतों में ही अगर नष्ट कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो भैया यह सड़ने के बाद इतना ज़बरदस्त खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और इतना ज़बरदस्त तरीके से यह फर्टिलाइज़र का काम करता है। यह 3 कंडीशन पे काम करता है, सावा और मोथा और उसके बाद है मुजटी। अगर यह 3 चीज़ आपके धान के फसल में हैं तो भैया इन पे आप हर्बिसाइड, खरपतवार नाशक दवा का आप प्रयोग करें। खरपतवार नाशक का दवा का प्रयोग करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इसमें सावा का जो दुश्मन होता है, इनेमी होता है, उसमें भैया है ग्रीन लेवल जो हर्बिसाइड है, वह बहुत खतरनाक तरीके से इस सावा और मुजटी को यह नष्ट करता है। भैया अगर यह चीज़ आपके खेतों में नष्ट हो गया, एक बार इसमें खरपतवार नाशक दवा का आपने छिड़काव कर दिया, स्प्रे कर दिया, तो जब यह सड़ना और सूखना शुरू होगा तो कंडीशन इसका ऐसा होगा। ये देख रहे होंगे आप, देखिए, ये देखिए, ये सड़ने के बाद भैया इस कंडीशन में आएगा, और जब इस कंडीशन में आएगा ना तो आपके धान के फसल के लिए यह इतना खतरनाक तरीके से फायदे पहुंचाता है और यह पौधों को इतने खतरनाक तरीके से ग्रोथ करता है और कल्लों की संख्या बढ़ाता है कि मैं आपसे कुछ बता नहीं सकता। अब प्रत्यक्ष आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसा कि आपको इस साइड में दिख रहा होगा कि एक बिल्कुल आपको सावा ही दिख रहा होगा, और देखिए यही कंडीशन इस खेत में भी था। अब भैया यहाँ का जब खत्म हुआ, जब खरपतवार नाशक दवा का हमने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद जब इसमें सावा सड़ना शुरू हुआ और गलना शुरू हुआ, सावा और मुजटी, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे फर्टिलाइजर का जब हम प्रयोग करते हैं और काही और झाग बनना शुरू होता है खेतों में, उसी तरह से यह फर्टिलाइजर का काम करना अब अपने खेतों में शुरू कर चुका है। और इसका क्या फायदा है, जब ये सड़ना, ये जो आपको दिख रहा होगा, या अभी इसमें कुछ रह गया है, कुछ पालट आ गए हैं, दवा का ऐसे छिड़काव यहाँ पे इस जगह पे नहीं हो पाया था। अब देख आपको मैं किसान साथियों दिखा दूं कि जब सावा आपका छिड़काव के द्वारा जब सूख करके सड़ना शुरू होता है तो क्या फायदा पहुंचाता है और कल्लों की संख्या में कैसे यह खतरनाक वृद्धि करता है, यह आपको मैं दिखाते चलूंगा। अब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी कि 30 कल्ले बनने अभी शुरू हुए हैं। और ये 30 कल्ले नहीं हैं, यह 30 कल्ले भैया ये 60 कल्ले जाएंगे, 70 कल्ले जाएंगे, 80 कल्ले तक भी जाएंगे। यह सावा इतना ज़बरदस्त फायदा देता है, खेतों की कार्बनिक शक्ति को यह बढ़ा देता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, और पीएच लेवल जो होता है खेतों के ना, जो डाउन हो चुका है, पीएच लेवल को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो 3 तरह से यह काम करता है। खरपतवार अगर जिंदा है खेतों में तब तो आपके धान के फसल के लिए खतरनाक है, लेकिन जब यह निष्क्रिय होकर खेतों में जब सड़ना शुरू हो जाएगा तो यह खेतों को 3 तरीके से, धान के फसल को और खेतों को यह फायदा पहुंचाना शुरू कर देता है, जैसा कि आपको प्रत्यक्ष मैं अपने खेतों में घूम करके भी दिखा रहा हूं। तो किसान साथियों, अगर आपको इस तरह से खरपतवार आपके खेतों में, अगर ज़्यादातर सावा और मोथा और मुजटी, अगर 3 तरह के आपके खेतों में खरपतवार हैं तो उनमें हर्बिसाइड, खरपतवारक नाशक दवा का प्रयोग, और उसमें सबसे खतरनाक ग्रीन लेवल जो आता है उसका आप प्रयोग करें। और उसके तीसरे दिन आप अपने खेतों में, तीसरे दिन या चौथे दिन पानी लबालब लगाएं, जैसा कि हमने लगा रखा है। और जो निष्क्रिय हो चुके हैं सावा खरपतवारक, वह भैया आपके खेतों में सड़ना शुरू होंगे
और सड़ने के बाद यह सिंगल डोज में नहीं वरन डबल डोज में यह एक फर्टिलाइजर से भी खतरनाक तरीके से यह वर्क और काम करना शुरू कर देता है। जी हाँ किसान साथियों, चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।